महाभारत का विशाल मैदान, आसमान हल्का सुनहरा, दूर दूर तक सेना की पंक्तियां। कार्टून स्टाइल में सभी पात्र, गोल चेहरे, बड़ी भावपूर्ण आंखें, चमकदार रंग, सॉफ्ट शैडो, स्मूथ टेक्सचर, एक जैसा आर्ट स्टाइल। समय था महाभारत का। धर्म और अधर्म की निर्णायक लड़ाई होने वाली थी। कुरुक्षेत्र की धरती पर दो विशाल सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं, एक ओर पांडव, दूसरी ओर कौरव। लेकिन इस युद्ध की कहानी में एक और वीर था जिसका नाम था बर्बरीक। वो कोई साधारण योद्धा नहीं था, वो था भीम का पौत्र, घटोत्कच का पुत्र। उसकी वीरता, उसका संकल्प और उसके 3 बाण इतिहास बदल सकते थे। बर्बरीक का परिचय। हरे वस्त्रों में युवा वीर बर्बरीक, सिर पर मोरपंख जैसा मुकुट, पीठ पर तरकश, चमकते 3 बाण। बर्बरीक बचपन से ही अद्भुत शक्तियों का स्वामी था। उसने घोर तपस्या की और भगवान शिव से 3 अमोघ बाण प्राप्त किए। इन 3 बाणों की शक्ति ऐसी थी, पहला बाण लक्ष्य चिन्हित करता, दूसरा बाण शत्रुओं को नष्ट करता और तीसरा बाण वापस तरकश में लौट आता। सिर्फ 3 बाणों से वो पूरी सेना का अंत कर सकता था। बर्बरीक ने एक वचन लिया था, मैं सदैव कमजोर पक्ष का साथ दूंगा। उसे नहीं पता था यही वचन एक दिन उसकी सबसे बड़ी परीक्षा बनेगा। श्री कृष्ण का चिंतन। नीले वर्ण के श्री कृष्ण, पीतांबर धारण किए, शांत मुस्कान, बांसुरी हाथ में, आंखों में गहराई। कुरुक्षेत्र में युद्ध से पहले श्री कृष्ण सब कुछ जान रहे थे। उन्हें पता चला कि एक महान योद्धा युद्ध में आने वाला है, बर्बरीक। कृष्ण जानते थे यदि बर्बरीक ने युद्ध में प्रवेश किया तो उसका वचन उसे बार बार पक्ष बदलने पर मजबूर करेगा। अंततः केवल वही बचेगा और धर्म की स्थापना अधूरी रह जाएगी। धर्म की रक्षा के लिए कृष्ण ने एक योजना बनाई। ब्राह्मण का रूप। श्री कृष्ण साधारण ब्राह्मण वेश में, सफेद दाढ़ी, कमंडल, शांत मुस्कान। बर्बरीक जब युद्ध भूमि की ओर जा रहा था, रास्ते में एक वृद्ध ब्राह्मण ने उसे रोका। वो ब्राह्मण कोई और नहीं, स्वयं श्री कृष्ण थे। ब्राह्मण ने पूछा, वीर बालक, तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? बर्बरीक ने गर्व से उत्तर दिया, मैं बर्बरीक हूं, मैं युद्ध में भाग लेने जा रहा हूं, मैं सदैव कमजोर का साथ देता हूं। 3 बाणों की परीक्षा। एक विशाल पीपल का पेड़, पत्ते कार्टून स्टाइल में गोल और चमकदार। ब्राह्मण ने मुस्कुराकर पूछा, सिर्फ 3 बाण, क्या तुम सच में युद्ध जीत सकते हो? बर्बरीक ने कहा, हाँ, एक बाण से मैं सभी को चिन्हित कर सकता हूं। ब्राह्मण ने परीक्षा ली। उन्होंने पेड़ के सभी पत्तों को लक्ष्य बनाने को कहा। बर्बरीक ने पहला बाण छोड़ा। वो हवा में घूमता हुआ हर पत्ते को छू गया। ब्राह्मण ने एक पत्ता अपने पैर के नीचे छुपा लिया, लेकिन बाण उनके पैर के पास घूमने लगा। बर्बरीक बोला, ब्राह्मण देव, कृपया अपना पैर हटाइए, वो पत्ता भी चिन्हित है। ब्राह्मण मुस्कुराए। अब उन्हें विश्वास हो गया, ये कोई साधारण वीर नहीं। सच्चाई का क्षण। श्री कृष्ण अपने असली रूप में प्रकट होते हुए, दिव्य प्रकाश, सुनहरी आभा। ब्राह्मण ने अपना वास्तविक रूप दिखाया। सामने थे स्वयं श्री कृष्ण। बर्बरीक ने तुरंत चरणों में प्रणाम किया। कृष्ण बोले, हे वीर, तुमने वचन लिया है कि कमजोर का साथ दोगे। यदि तुम युद्ध में जाओगे तो बार बार पक्ष बदलोगे, अंत में केवल तुम बचोगे। ये धर्म की स्थापना नहीं होगी। बर्बरीक ने सिर झुका लिया। महान बलिदान। शांत वातावरण, बर्बरीक, कृष्ण गंभीर मुद्रा में। कृष्ण ने कहा, हे वीर, मुझे दान चाहिए। बर्बरीक ने कहा, प्रभु, आप जो मांगेंगे वो अर्पित है। कृष्ण बोले, मुझे तुम्हारा शीश चाहिए। क्षण भर के लिए मौन छा गया, पर बर्बरीक मुस्कुराया। यदि ये धर्म की रक्षा के लिए है तो मेरा शीश स्वीकार करें। उसने बिना भय के अपना शीश अर्पित कर दिया। ये था सबसे महान बलिदानों में से एक। युद्ध का साक्षी। एक ऊंची पहाड़ी पर रखा बर्बरीक का शीश, आंखें जीवंत, नीचे युद्ध का दृश्य। कृष्ण ने उसका शीश एक ऊंची पहाड़ी पर स्थापित किया ताकि वो पूरे युद्ध को देख सके। 18 दिनों तक युद्ध चला। भीष्म गिरे, द्रोण गिरे, कर्ण गिरे। अंत में पांडव विजयी हुए। विजय के बाद प्रश्न। पांडव और कृष्ण पहाड़ी के पास खड़े। युद्ध के बाद पांडवों में विवाद हुआ, विजय का श्रेय किसे? तब कृष्ण ने कहा, चलो उस साक्षी से पूछते हैं। उन्होंने बर्बरीक के शीश से पूछा, तुमने क्या देखा? बर्बरीक ने उत्तर दिया,
मैंने केवल आपका सुदर्शन चक्र घूमते देखा और माँ काली को रक्त पीते देखा। युद्ध तो आप ही लड़ रहे थे प्रभु। कृष्ण मुस्कुराए। वरदान और नया नाम। दिव्य प्रकाश में कृष्ण बर्बरीक को आशीर्वाद देते हुए कृष्ण बोले, हे वीर, तुम्हारा बलिदान अमर रहेगा। कलयुग में तुम श्याम नाम से पूजे जाओगे। जो सच्चे मन से तुम्हें पुकारेगा उसकी मनोकामना पूर्ण होगी। तभी से बर्बरीक कहलाए खाटू श्याम। आज भी राजस्थान के खाटू में उनका भव्य मंदिर है, जहां लाखों भक्त श्रद्धा से शीश नवाते हैं। अगर आपको भगवान श्री कृष्ण और बर्बरीक की ये अद्भुत कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय श्री श्याम, क्योंकि सच्चे मन से लिया गया नाम कभी व्यर्थ नहीं जाता।